बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की। छठे दिन में ये कथा प्रवेश की है। कल कथा का विश्राम दिन है, क्योंकि भगवान के मुख से लिखी हुई कथा कभी पूरी तो होती नहीं। चाहे यहाँ 7 दिन नहीं बैठ के 7 बरस भी बैठ के गुरु जी गा दें तो वो बात पूरी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है शायद कि कथा का कोई पूरा नहीं होता, कथा का विश्राम ही होता है और फिर नए सिरे से कथा शुरू होती है। तो निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ था कि किस तरह अपने दायित्व का पालन करूं, सामने स्वजन ही स्वजन है, परिजन ही परिजन है, तब भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखा के जो संदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब भगवान खुद इस पृथ्वी पर आते हैं, देवलोक से आते हैं और इस धरती में माँ के कोख से आते हैं। ये भी कितनी विचित्र बात है कि भगवान तो स्वयं सर्वशक्तिमान है। भगवान तो जब पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई देता है, सारी सृष्टि उनके अंदर समाई हुई है, तो भगवान भी माँ के गर्भ में रह के 9 महीने उसके बाद धराधाम पे आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी का पर्व था। मुख्य यजमान सुरेश जी जन्माष्टमी के दिन ही मुझे मिले थे, इस कथा का निमंत्रण आदेश हुआ था। उस जन्माष्टमी का त्योहार हमने मनाया और उसी दिन गुरु जम्बेश्वर भगवान की पिंपासर में जन्माष्टमी का दिन था। तो निश्चित तौर पे गुरुदेव वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो महिमा माँ की है और आज भी इस पंडाल में जो उपस्थिति माँ की है, वो इधर से 4 गुना ज्यादा है। और यही वो तत्व है, यही सनातन संस्कृति की ताकत है। सनातन की ताकत है तो गाय, गीता और गायत्री संस्कार, संस्कार और संस्कृति की चिंता के लिए पूरी दुनिया चिंतित है। तो उसको थामने का, उसका ध्वजवाहन बनने का, उसको आगे लेके आगे बढ़ने का काम अगर कोई करती है तो हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें करती है। इसीलिए भगवान राम, आप राम कथा भी करते हैं, भगवान राम जब अयोध्या से वनवास को गए और 14 बरस के वनवास में जब लंका को जीत लिया, रावण का वध हो गया, तो भगवान से कहा कि ये सोने की लंका है, यहीं राज करें। तो भगवान श्री राम ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से ही महान है। इसलिए माँ की महत्ता कितनी बड़ी है। अयोध्या लौट चलते हैं, सोने की लंका पे कोई राज नहीं करेगा, चाहे विभीषण जी को राज देके अयोध्या लौट आए। तो माँ की कितनी महत्ता है, कोई पुराणों में शब्दों में गाई ना जा सकती। शब्द बहुत छोटा सा लगता है माँ, लेकिन मायने इतने बड़े हैं कि भगवान भी उस लोभ को स्वर्ण नहीं कर पाए, उस लोभ को छोड़ नहीं पाए कि धराधाम पे जाऊंगा तो माँ की गोदी में, माँ की कोख से जाऊंगा। और आज की नई एजुकेशन पॉलिसी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2020 में आई है। आप खुद शिक्षाविद रहे हैं। नेप 2020 ये कहती है कि अब आने वाले समय में जिस तरह अभी कृष्ण जी के गुरुदेव संदीपन जी का जिक्र गुरुदेव ने किया, उनके आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसी आश्रम में उनका मित्र सुदामा मित्र बना। तो मित्रता किस तरह निभाई जाती है, इतने फासले को कहाँ वो राजा द्वारिका के राजा और कहाँ सुदामा गरीब। इस मित्रता को भी कोई बिना फर्क के, मित्रता में कोई भेद नहीं होता। ऐसा भी उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से देखने को मिलता है। और जब धर्म के लिए लड़ना हो, अधर्म का नाश करना हो, तो अगर सामने स्वजन भी हो तो भी मुकाबला करना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरित्र से सीखने को मिलता है। कंस कहने को तो उनका मामा था, सगा मामा, लेकिन कंस का वध भी भगवान ने किया। इसलिए किया कि वो अत्याचारी था, दुराचारी था, अधर्मी था। इसी वजह से कंस को मुक्ति देने का काम भी भगवान ने किया। और किसी का कोई हक मार ले, अपनी ताकत से, अपनी सत्ता के बल पर,
तो जब 5 बालकों को भगवान समझौते के लिए दुर्योधन के पास गए और कहा पूरी पृथ्वी पे आपका राज है, लेकिन इन 5 पांडवों को 5 गांव बसाने जितनी जगह तो दे दीजिए, आधा राजपाट तो छोड़िए, 5 गांव बसाने जितनी जगह भी दे दीजिए। दुर्योधन का दंभ, सत्ता का अहंकार बोला कि मैं तो सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने उस न्याय के पक्ष में खड़े होकर, भले कुरुक्षेत्र में जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों करोड़ों लोग काल कवलित हुए, लेकिन दुनिया को संदेश देने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को संदेश देने के लिए वो बहुत बड़ा संदेश छोड़ गए कि दुर्बल और निर्बल जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ खड़े होने का काम भी हम सब लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में, भागवत पुराण के चरणों में वंदन करते हुए आप सबको साधुवाद देना चाहूँगा, मुख्य यजमान जी सुरेश झंवर जी को, और हमारे बीच आदरणीय जगदीश जी बागड़ी पधारे हैं। और ये जो जगदीश जी जिस प्रकृति के लोग हैं, ये मात्र शक्ति, और गुरुदेव जहाँ विराजमान हैं तो कहते हैं कि भाई तरवर सरवर संत जन चौथा बरसन में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। तो ना तो इनका कोई स्वार्थ है और ना जो अपनी गांठ का मेहनत का पैसा सामाजिक सरोकार में लगाता है उसका कोई स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के, चाहे इनके पूज्य पिताजी हो, चाहे जगदीश जी हो, मैं विधानसभा में आपके आशीर्वाद से गया और विधानसभा में जब महिला शिक्षा की बात आई तो मैंने कहा कि मेरे नोखा में लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए। 20 वर्षों से बीकानेर पूरे जिले में मांगीलाल बागड़ी नाम से कॉलेज, लड़कों का कॉलेज तो है, उसमें 2500 की संख्या है, उपखंड स्तर पर सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन हमारी बरसों से मांग है हमारी बेटियों का कॉलेज भी नोखा में होना चाहिए। सरकार ने आर्थिक परिस्थितियां बताई, कोरोना काल चल रहा है, पैसे की कमी है। मैं उससे पहले जगदीश जी से बात किया, मैंने कहा ये इच्छा आदरणीय मांगीलाल जी की थी। मुझे 2010 में एक बार पहली बार मिला, तब उन्होंने बताया। आज मांगीलाल जी तो नहीं है, मैंने जगदीश जी से बात की कोलकाता, गुरुदेव आज प्रसन्न आ गया और बागड़ी जी यहाँ बैठे हैं और मातृशक्ति कितनी उपस्थिति है, इसलिए मैं बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने आदरणीय जगदीश जी को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा जगदीश जी 2010 की बात है, मैं गया था, आदरणीय सेठ जी से ये बात हुई थी, उनके मन में था कि एक ऐसी लड़कियों की कॉलेज बनाने की मेरी इच्छा मेरे मन में है। अब वो तो हमारे बीच नहीं है, आपका क्या आदेश है? अगर इस तरह की इच्छा आपकी मन में हो तो मैं सरकार से बात करूं। जगदीश जी ने कहा बिहारी जी मैं मांगीलाल बागड़ी तो नहीं, मांगीलाल बागड़ी का बेटा हूं, मांगीलाल बागड़ी नहीं हूं, लेकिन पिताजी की ये इच्छा थी, ये मुझे पता है। अगर इसमें स्वीकृति लेते हो तो कितना भी पैसा लगे मैं इस बात को पूरा करने में पैसा लगाऊंगा। जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और इस बात को मांगा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको मैंने 750 करोड़ रुपए पानी के दे दिए, अब इसको अगले बजट में दूंगा, अभी पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे कौन मांग रहा है? तो पैसे के बिना कॉलेज कैसे बनेगा? मैंने कहा कॉलेज बनाने वाले तैयार है, आप तो बस आदेश कर दीजिए। और अगले ही दिन विधानसभा में वो आदेश हो गया और आदरणीय जगदीश जी वो कॉलेज बना रहे हैं, बेटियों के एडमिशन शुरू हो गए। तो इसलिए कहा गया है कि तरवर सरवर संत जन चौथा बरसन में परमारथ के कारण चारों धारी दे। ऐसे महानुभावों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव इनका भी कोई स्वार्थ नहीं, इनका स्वार्थ इतना है कि जो मर्यादाएं भगवान राम ने बताई, जिन बातों का जिक्र भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है और जो मातृशक्ति का निर्देश है उस पे हम सबको चलना चाहिए, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए। यही स्वार्थ है कि सनातन की ताकत बची रहे, सनातन संस्कृति और मजबूती से आगे बढ़े और भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, भविष्य में भारत पुनः उसी परिस्थितियों में पहुंचे, ये भारत माता का वैभव दुनिया में सर चढ़ के बोले और भारत माता की जय हो, इसी बात का स्वार्थ है और कोई स्वार्थ इन संतों का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य यजमान जी को भी और आदरणीय गुरुदेव को भी धन्यवाद।